आइए ले चलते हैं आपको उस जमाने में जहां घमंड अल्लाह की कुदरत के सामने खुद टूट जाता है। ये बात है कुरान की, ये बात है एक ऐसे वाक़ये की जो ताकत और गुरूर के दरमियान फ़र्क सिखा देता है। उस दौर में मक्का न कोई सल्तनत थी न कोई फौज, बस एक घर था, अल्लाह का घर। दूर दूर से लोग आते, तवाफ करते, तिजारत करते और फिर लौट जाते। काबा सिर्फ इबादत नहीं, अमन की निशानी था। यमन में एक आदमी था, अब्रहा, ताकतवर मगर गुरूर में डूबा हुआ। उसने कलीसा बनाया मगर लोगों के दिल काबा से जुदा न हुए और यही गुरूर नफरत बन गया। अब्रहा अपने जर्नैलों के साथ मुशावरत में है, चेहरे संजीदा हैं और फौज की तैयारियां जारी हैं। उसने फैसला कर लिया, जब तक काबा रहेगा मेरा नाम जिंदा नहीं रहेगा। हाथियों के साथ हजारों की फौज मक्का की तरफ चल पड़ी। लोग पहाड़ों से देख रहे थे, खौफ छाया हुआ था। खानदान अपने घर छोड़ रहे थे, हर तरफ खामोशी थी। मक्का वालों के पास कोई फौज नहीं थी, सिर्फ यकीन था। अब्दुल मुत्तलिब इत्मीनान के साथ अब्रहा से मुलाकात करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद हिफाजत करेगा। रात मक्का पर छा जाती है, सितारे चमक रहे होते हैं, पहाड़ खामोश खड़े होते हैं, लोग चुपचाप दुआ कर रहे होते हैं। उस रात मक्का ने सिर्फ अल्लाह को पुकारा। हाथी महमूद आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। हैंडलर्स उसे चलाने की कोशिश करते हैं। माहौल में सख्त टेंशन होती है। सुबह हुई और हाथी रुक गया। ये कुदरत का पहला इशारा था। परिंदों के कुदरती झुंड आसमान को भर देते हैं। उनकी हरकत बिल्कुल हकीकी लगती है। फिर आसमान से अबाबील आए, अल्लाह के हुक्म पर। परिंदे छोटे पत्थर गिराते हैं, फौज अलामती तौर पर बिखरने लगती है, गर्दो गुबार छा जाता है, हर तरफ अफरा तफरी होती है। छोटी छोटी कंकरियां और घमंड का अंजाम। खामोश मैदान जंग, छोड़ी हुई जिरे और हथियार। परिंदे वहां से उड़कर चले जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। काबा बिल्कुल महफूज रहता है। धूप वापस लौट आती है, अमन फैल जाता है। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत फरमाए। आहिस्ता हवाई मंजर के साथ मक्का का चारों तरफ फैल जाती है। रेगिस्तान पुरसुकून नजर आता है। सूरे फील सिर्फ कहानी नहीं, ये यकीन है कि अल्लाह को अपने घर के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं। मंजर आहिस्ता आहिस्ता स्याही में घुल जाता है। नर्म रोशनी बाकी रह जाती है। ये बात है सूरह फील की, जो हमेशा याद दिलाती है, ताकत अल्लाह के हाथ में है।